जिनको गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती में मैं आती हूँ। मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे 10 यूनिट के बारे में। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होता है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए समावेशी शिक्षा, क्योंकि आपको इसमें से 10 नंबर मिलने हैं। ठीक है, हो सकता है पैसेज भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिवीजन के तौर पर हम आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट तो सारा होता है, पर पेपर में क्या पूछा जाता है पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अध्याय इसमें भी आपके दिए गए हैं हर यूनिट की तरह। ठीक है, तो इसमें हम ले चलते हैं आपको, देखिएगा ये आपका प्रथम अध्याय हो जाएगा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा जो आपका दिया गया है यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट समावेशी शिक्षा। तो प्रथम अध्याय समावेशी शिक्षा, अवधारणा, सिद्धांत और नीतियाँ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने आपको पढ़ा दिया है। ये सारे कुछ टॉपिक हमने पहले ही आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, 9 यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, तो वो हम बार बार आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है जो नहीं पढ़ाया है उसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा आपको पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि आपका यूनिट ही है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करना। कहने का मतलब है समावेशी शिक्षा जो होता है सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बालक मतलब किसी भी प्रकार का मानसिक मतलब अक्षमता हो या बौद्धिक अक्षमता हो, किसी भी प्रकार का बालक हो। ठीक है, तो सभी को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक समेकित या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस बात को उचित प्रावधान रहता है कि सभी प्रकार के बालक, चाहे वे सामान्य हो, ठीक, चाहे वे सामान्य हो या फिर किसी विशिष्टता या अक्षमता से युक्त या विकलांगता या विकलांग बालक, सभी साथ साथ जो है एक ही विद्यालय में शिक्षण ग्रहण करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षा अनुभव को अच्छे से प्राप्त करते हैं एवं अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाए। तो ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, विशिष्ट बालक, विकलांगता बालक, सामान्य बालक, सभी बालक। फिर इसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देख लीजिए समावेशी समय की शिक्षा। ठीक है, समय की शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंद बुद्धि, अंधे बालक, विकलांग, बहरे बालक, सामान्य बालक या प्रतिभाशाली बालक, सभी को जो है एक ही विद्यालय में जो है एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमने बताया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस आना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होता है और डिटेल में यहाँ पे जानने के लिए यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा से है जिसमें सामान्य बालकों तथा शारीरिक मानसिक रूप से बाधित बालकों को एक साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। सामान्य व विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया बार बार वही टॉपिक है, मतलब रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो सामान्य बच्चे जो है 90 से 110 IQ वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, उपलब्धि वाले। और यहाँ पे देखिएगा फिर ये शारीरिक मानसिक रूप से जो है सामान्य होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत जो है कौन कौन से आते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत जो है शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ, पिछड़े बच्चे और जो है बाल अपराधी, असमयोजित, समस्याग्रस्त, समेकित, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे कि सामान्य बालक क्या होते हैं, जैसे 90 से 110 IQ वाले बच्चे जो सामान्य बालक होते हैं। ठीक है, और विशिष्ट बच्चों को जो है अलग शिक्षा दी जाती है। तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं, आप पूछेंगे कि जो है विशिष्ट बालक क्या होता है। ठीक है, तो विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत ये सारे जो है बालक आते हैं, ये जो दिया गया है। ठीक है, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, अच्छा बुद्धि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा, यहाँ अच्छे से कवर करिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो समावेशी शिक्षा की वह व्यवस्था है, यानी समावेशी शिक्षा की वह व्यवस्था है। ठीक है, वह व्यवस्था है जिसमें सामान्य तथा शारीरिक रूप से विभिन्न श्रेणी के अक्षम व्यक्ति को सामान्य विद्यार्थी के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों संचालित किए जाते हैं जो समावेशी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको बढ़ा देते हैं। इसमें यही चीज़ें दी गई, उद्देश्य दिया गया है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे उनकी कोई भी क्षमता या विकलांगता हो, एक समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना होता है। ठीक है, यही है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना रिवीजन करते रहें।